हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस कॉस्मेटिक शॉप में, जहाँ पे हम बहुत सारी बातें करते हैं कि कैसे हम अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इन छोटी छोटी मुसीबतों का हम सामना करते हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही एक मुसीबत है जो हर रोज हमारी दुकान पे दस्तक देती है, वो है उधारी की मुसीबत। जी हाँ दोस्तों, हम जैसे छोटे दुकानदार इस उधारी से कैसे बचे, कैसे अपने बिजनेस को इस उधारी के दलदल में ना जाने दे। फ्रेंड्स, उधारी एक ऐसा चीज़ है ना जो अच्छे खासे बिजनेस को खराब कर सकती है। तो हम लोग तो बहुत ही छोटी चीज़ है, ये छोटे से व्यापार को जिस हिसाब से हमने खड़ा किया है उसको हम ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे। तो चलिए आप बताइए कैसे चल रही है आपके दुकान की सेल, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैंने तो पहले ही बता रखा है कि बहुत अच्छी सेल तो नहीं कह सकती हूँ, नॉर्मल चल रही है, क्योंकि शादियों का सीज़न अभी थोड़ा सा कम हो गया है और जो गर्मी है ना वो काफ़ी पीक पे है। हमारे यहाँ यूपी के प्रयागराज में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, आप मेरे फेस से भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है। फ़ैन वैन मैंने ऑन भी नहीं किया है और इस समय ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है इधर कि यहाँ लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे दुकान के लिए, क्योंकि अगर हम उधारी नहीं देंगे तो हम सोचते हैं कि ग्राहक नाराज़ हो जाएगा, अगर उधारी देते रहेंगे तो हमारी दुकानदारी खराब हो जाएगी, क्योंकि इसी से हमारे प्रॉफिट और लॉस निर्भर करता है। तो चलिए इस टॉपिक पे हम बैठ के चर्चा करते हैं कि कैसे किस पॉइंट को ध्यान में रख के हम इस उधारी से बच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज बात करते हैं कि कैसे ऐसे ग्राहकों से बचें जो ज्यादातर हमारी दुकान में उधारी के लिए आते हैं। आपने कभी सोचा है दोस्तों, ये लोग उधारी क्यों मांगते हैं? क्या जब इनको सामान चाहिए रहता है तो क्या इनके पास पैसे नहीं होते हैं? ऐसे बहुत सारे ग्राहक हैं जिनके पास पैसे होते हैं, खास तौर पे हमारी इस कॉस्मेटिक शॉप को लेके। खाने पीने का सामान है, इसमें तो माना जा सकता है कि मान के चलो उनके पास पैसे नहीं होंगे तो उनको बहुत अर्जेंट है, लेकिन ये सारे सामान में भी लोग बहुत ज़्यादा उधारी पे रहते हैं कि हमको ये उधार दे दे। क्यों? क्योंकि उनके मन में रहता है ना कि हमने दुकान खोल रखी है तो हम बहुत ज़्यादा नोट छाप रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो इंसान काउंटर पे बैठा है वो भी मेहनत करके पैसे कमा रहा है और उसको वहाँ जहाँ से वो सामान लाता है ना उसको भी वहाँ से सामान के पैसे देने पड़ते हैं। भाई आप ग्राहक, अगर आप ग्राहक हैं, अगर आपके पास मेरी ये वीडियो जा रही है तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए कि आप जिस दुकान में जा रहे हैं ना वहाँ उस इंसान को भी, वहाँ होलसेल से वो सामान ला रहे हैं, वहाँ भी उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि हम जैसे दुकानदार, हम लोग कैसे इस तरह की चीज़ों का सामना करते हैं और कैसे इनसे बचें। फर्स्ट तो सबसे पहले है दोस्तों कि अगर आप उधारी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तो अब कृपया करके उधारी देना एकदम बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। कोई मतलब नहीं है आपका उधारी पे बिजनेस करने का। फ्रेंड, बिजनेस का मतलब होता है कि जब तक आपको उसमें प्रॉफिट ना मिले, उस पैसे को आप उठा के और सारे सामान ना भरें अपनी दुकान में, ये होता है मतलब। ये नहीं कि हमने जो सामान लाया हमने उसको उधारी पे दे दिया और आज नहीं, कल नहीं, परसों पैसा मिलेगा, ऐसे करके दिन, महीने, साल तक टल जाते हैं, पैसा नहीं वापस आता है। तो इस टाइप का बिजनेस आप करना बंद कर दीजिए। अब ये बिजनेस आप मत करिए, क्योंकि जितना आपको प्रॉफिट नहीं होगा उससे कई गुना ये आपका लॉस हो जाएगा। तो अगर आप अभी भी उधारी दे रहे हैं अपनी दुकान पे तो प्लीज उधारी देना बंद करिए या फिर आप बिजनेस करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले है दोस्तों कि आप एक अच्छा सा बोर्ड लगाइए, अपने दुकान के बाहर हो या फिर अपने काउंटर के पास हो, आप एक बोर्ड लगाइए जहां पे आप ये लिखिए कि उधारी सख्त मना है, हमारे यहाँ उधारी नहीं चलती है। इस टाइप के कुछ थॉट लिख के आप उस बोर्ड को अपने काउंटर के पास रख सकते हैं। अपने जो आपका जो बोर्ड है, नेम वाला बोर्ड है, वहाँ पे भी आप इस चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, जब ग्राहक एंटर करेगा आपकी दुकान पे तो उसकी नज़र सीधा बोर्ड पे जाती है और वो बोर्ड पे सीधा सीधा ये देख लेगा कि भाई यहाँ उधारी नहीं है। या फिर जब वो काउंटर पे खड़ा होगा ना तब भी उसने ये ध्यान दे देना है कि यार यहाँ उधारी नहीं है। उसका माइंड वहीं से सेट हो जाएगा कि यहाँ पे उधारी नहीं चल रही है।
तो इस तरह से आप काम की शुरुआत करिए कि उधारी के लिए आप सख्त मना करने के लिए आप सीधा सीधा एक बोर्ड लगा दीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, पोलाइटली से बोलिए कि उधार देना मना है। आप कहेंगे कि हम चाहे जितना प्यार से बोले कस्टमर नहीं मानता है, तो फ्रेंड्स अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखिए कि नहीं, आपको उस बात पे एक बार भी इस बात पे एग्री नहीं होना है कि नहीं ठीक है, अच्छा कब तक में दे देंगे। क्या होता है दोस्तों, जो सामने वाला कस्टमर होता है ना, वो आपसे इतना प्यार से बात करेगा कि अच्छा ठीक है आज दे दीजिए, हम 2 दिन में आपको सामान के पैसे दे देंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं दे सकती हूँ, नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर दूसरे तीसरे बार के कहने में आप थोड़ा सा रुकते हैं और आप अपने मन में जब ये चीज सोचने लगते हैं तो कस्टमर आपको देखता है, वो समझ जाता है कि अब ये बंदा उधार दे देगा। तो उस चीज को आपको बिल्कुल नहीं करना है। पोलाइटली से बोलिए नहीं सर, नहीं मैम, ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, आप एक अच्छी सी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि मैं पहले भी उधार दे चुकी हूँ, मुझे वो पैसा वापस नहीं मिला है, मेरा जो काम है बहुत ज़्यादा लॉस में चला गया था। इस टाइप की स्टोरी आप क्रिएट करके कस्टमर को बता सकते हैं कि आपको कैसे नुकसान हुआ था, कैसे आपने कितने लोगों को उधार दिया था लेकिन वो पैसे आपके रिटर्न नहीं आए हैं। जब कस्टमर आपसे उधार मांगे तब आप इस तरह की चीज़ों को सहारा ले सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड, जो इस समय यूपीआई वाली पेमेंट है ना, उसका सहारा लीजिए, यानी ऑनलाइन पेमेंट का सहारा लीजिए। जो लोग आपसे कहते हैं कि हमारे पास कैश नहीं है, आप सीधा बोलिए कि हमारे यहाँ ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था है। आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, आप जीपे कर सकते हैं, हमारे यहाँ सब चीज की व्यवस्था है। तो अपने यहाँ इस तरह की चीजों की व्यवस्था करिए कि अगर कस्टमर आपसे इसलिए उधारी के लिए बोल रहा है कि उसके पास कैश नहीं है, तो आप सीधा बोलिए कि हमारे यहाँ ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था है और आप करिए भी। और आजकल तो हर दुकान वाले के यहाँ ये व्यवस्था हो रही है, तो आप भी करिए, रखिए। सीधा अपना बारकोड दिखाइए कि सर ये है, ये बारकोड है, इसमें आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग पैसे ना देने के 1000 बहाने खोजते हैं। वो सब सोचते हैं कि हम सामान तो ले लें लेकिन हमें इसके पैसे ना देने पड़े। तो इस तरह से आप उनको सीधा बोलिए कि नहीं सर, आप अगर सामान ले रहे हैं कि नहीं सर आप सामान ले रहे हैं तो या तो आप कैश पेमेंट करिए, अगर आपके पास कैश पेमेंट नहीं है तो आप हमारे यहाँ ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। बहुत ही प्यार से बोलिए, आपको बहुत ज़्यादा चिल्लाने की या बहुत तेज बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से उन लोगों से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, जो ब्रांड वाले प्रोडक्ट हैं उनका यूज़ करिए। क्या होता है, जो ब्रांड वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, उसमें हम सीधी सीधी एमआरपी दिखा सकते हैं। जैसे मैबलिन का हो गया, ब्लू हेवन हो गया, लैक्मी हो गया, इस टाइप के जितने भी ब्रांड होते हैं, लोटस हो गया, इनमें क्या होता है कि प्रिंट रेट सारे लगे होते हैं और इनकी जो दिखती है ना चीज़ें, वो आप बता सकते हैं कि सर देखिए ये 599 का है, मेरी इतनी इसमें मार्जिन नहीं है कि मैं इसको आपको उधार दे सकूं। प्रोडक्ट की मार्जिन आप बता सकते हैं कि मुझे इतना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है कि मैं इसको उधार दे के उसको पूरा कर पाऊंगी, तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ों को आप अपने दुकान में सेल करते समय इंक्लूड करिए। बहुत ही पोलाइटली आपको बोलना है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलना है, लेकिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है बातों को बताते समय कि नहीं सर ऐसा नहीं है, ये हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, और ये देखिए ये इतने महंगे प्रोडक्ट हैं, हम इसको अगर उधारी में देंगे तो इसमें हमें बचेगा क्या। इस टाइप के सेंटेंस यूज करके आप उधारी से बच सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, अब तक अगर आप उधारी दे रहे हैं तो अब सतर्क हो जाइए। अब एकदम ग्राहकों को आप बोल दीजिए कि नहीं सर अब मैं उधारी नहीं दे पाऊंगी, मेरा ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है। ये चीजें सख्त जब आप मना करोगे तो कस्टमर एक बार वापस जाएगा, 2 बार वापस जाएगा, तीसरी बार उसके माइंड में ये रहेगा कि ये बंदा उधारी नहीं देगा। मैं आपको अपनी रियल स्टोरी बताती हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, वो कई लोगों को बहुत ज्यादा उधार दे चुके हैं कपड़े के बिजनेस में, लेकिन मैं उधारी नहीं देती हूँ, मैं नहीं करती हूँ उधारी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है उनका दिया हुआ उधारी उनको आज तक वापस नहीं आया है।
बहुत ऐसे कम ही कस्टमर होंगे जो उधारी ले जाते हैं और दूसरे तीसरे दिन अपनी बात कहने पर अपना पैसा तुरंत वापस कर देते हैं, वरना जब तक उनको 4 बार कॉल ना करो तब तक वो आपको पैसा वापस नहीं करते हैं। यहाँ तक कि 2-2, 3-3 साल पहले का लिया हुआ सामान का आज तक उसका उधारी का पैसा नहीं मिला है। तो मैं अपनी कॉस्मेटिक शॉप में कभी उधारी नहीं करती हूँ, वो बिल्कुल नहीं करती हूँ उधारी। भाई ठीक है, आप आ जाएंगे ठीक है, लेकिन यहाँ उधारी नहीं चलती है। भाई क्यों दें? इतने छोटे छोटे सामान में हमको इतना मार्जिन नहीं होता है कि हम आपको उधारी देके 2-4 महीने का वेट करें कि 2-4 महीने बाद आप हमको वो पैसा दोगे तब हमको वो प्रॉफिट समझ में आएगा। मत करिए। अगर आप छोटे दुकानदार हैं, अगर आपने अभी बिजनेस शुरू किया है तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। आप अभी बोल सकते हैं कि सर मेरी दुकान में उधारी नहीं है, नहीं है आपकी दुकान में उधारी। नेक्स्ट है फ्रेंड, मजेदार जोक का सहारा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। छोटे छोटे जो जोक्स होते हैं ना, उसका सहारा ले सकते हैं। जैसे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? कोई आपसे उधारी मांग रहा है ना, तो आप ये कहिए ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा सर तो खाएगा क्या? अगर हम इसी से दोस्ती कर लेंगे तो हम खाएंगे क्या? अगर हमने इसको आपको उधारी दे दी तो हम क्या ही चीज खाएंगे? हमारे पास कुछ तो बचत होनी चाहिए। इस टाइप के लाइन का सहारा लीजिए। इस तरह से आप छोटे छोटे इस लाइन का यूज करके ना आप इन ग्राहकों से बच सकते हैं। जैसे मैं आपको उधारी दूंगी सर या मैम तो मेरे घर का राशन भी उधारी से ही आएगा। कुछ इस टाइप की लाइन का यूज करके आप इन ग्राहकों से डील कर सकते हैं जो आपको उधारी मांगते हैं, जो आपसे उधारी मांगते हैं। कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मेरे घर का राशन भी उधारी से आएगा यदि मैंने आपको उधारी पे दिया। हंसते हुए बोलिए, सीरियस में मत बोलिए, हंसते हुए बोलिए। नहीं सर, अभी अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर आपको मैंने उधारी दे दिया सर तो मेरा कैसे दुकान चलेगी, कैसे घर चलेगा? तो आई एम सॉरी सर, मैं आपको उधारी नहीं दे सकती हूँ, या मैम जो भी हैं सामने से आप बहुत ही पोलाइटली बोलिए। सेकंड दोस्तों, अगर आपको बहुत ही रेयर हो गया है, आपको उधार देना ही पड़ रहा है तो आप बकायदा एक रजिस्टर बनाइए। इस समय तो बहुत सारे ऐसे ऐप आ रहे हैं जो आप फोन में भी रख सकते हैं, लेकिन आप बकायदा एक रजिस्टर बनाइए जहां पास आप बढ़िया तरीके से उसका नाम, पता, उसका फोन नंबर, उसका पूरा डिटेल कि उसने क्या क्या सामान लिया और कितने का सामान लिया, या उसने कितना आपको एडवांस जमा किया या नहीं जमा किया, वो सारी चीजें आपको उस डायरी में लिखनी है और बकायदा उस सामने वाले जो पर्सन है उससे आपको साइन करवाना है। इससे पता है क्या चीजें होंगी? इससे सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ, ये अपनी उधारी देने में थोड़ा सा बहुत ज्यादा सख्त है, मतलब ये थोड़ा सा इस चीज में बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। अगर आप वही ठीक है सर ले जाइए, कोई बात नहीं, कल नहीं परसों दे दीजिएगा, तो उसके दिमाग में भी ये हो जाएगा कि ये जो बंदा है ना, ये आज नहीं तो कल भूल जाएगा कि मैंने इसको उधारी दी है। उसके दिमाग में ये चलेगा। भले ही आपको पूरी लाइफ टाइम याद रहे कि मैंने इस बंदे को उधारी दी है, लेकिन उसके दिमाग में ये चीजें निकल जाएंगी। तो अगर आपको बहुत ज़रूरी हो रहा है, बहुत हद से ज़्यादा ज़रूरी है, आप सोच रहे हैं कि इस तरह का ग्राहक हमारी दुकान से ना जाए, इसको देना ही पड़ेगा, तो आप प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन करिए जिसमें आप बढ़िया से जो कस्टमर आपसे उधारी ले जा रहे हैं उसका नाम, उसका पता, उसका फ़ोन नंबर, उसका सिग्नेचर, उसने क्या प्रोडक्ट लिया है, कितने का लिया है और कितना आपने उसमें डिस्काउंट किया है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर मेंशन करिए, तब उसको आप उधारी दीजिए। जब आप उसके सामने इतना सारा चीज करोगे ना, तो उसको भी लगेगा नहीं भाई, इसको भी अपने पैसे की वैल्यू है। तो आप इस चीज को जरूर करिए। और जितने ही टाइम का उसने वक्त मांगा है, उतने टाइम के बाद आप उसको एक बार कॉल करके जरूर बोलिए, सर या मैम प्लीज अगर हो सके तो आज पैसा वापस कर दीजिए, या जो भी आपने सामान लिया था उसका आपने बोला था कि आज के दिन आप पैसा वापस करेंगे, तो प्लीज पैसा आज पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि सर मुझे भी मार्केट जाना है, मुझे भी सामान लेना है, नहीं हो पाता है इन चीज़ों के लिए। इस टाइप की आप चीज़ें बता सकते हैं। सेकेंड फ्रेंड, अपना प्रॉफिट लॉस आप बता सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट बताएं, लेकिन आप अपना प्रॉफिट लॉस बता सकते हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, इस प्रोडक्ट में इतना नहीं हो रहा है सर, मैं इतना अगर मैं आपको दे दूंगी तो मुझे कुछ मार्जिन नहीं बचेगी। ये सारी चीजें क्रिएट करिए। जब आप कस्टमर को सामान दिखा रहे हैं ना, तो उनसे एक कनेक्शन बनाइए,
उनको सामान दिखाते दिखाते एक ऐसी स्टोरी बता सकते हैं, अगर वो बहुत ही आपके आसपास का है या कोई नया कस्टमर है, बहुत ही मुस्कुराते हुए एक स्टोरी टाइप से आप उनसे रिलेशन क्रिएट कर लीजिए, जिससे उस स्टोरी में ना आप सब कुछ बता दीजिए। उस स्टोरी में सामान देते हैं, अरे मैम ऐसा तो ये इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट रहते हैं लेकिन लोग इसको उधारी मांगते हैं, मैं तो परेशान हो गई हूँ उधारी से, लोग उधारी मांगने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इन सबको सेल करना होता है, हम कैसे कहाँ से क्या करेंगे, इस तरह की चीज़ें से आप कनेक्शन करिए अपने कस्टमर से। कस्टमर सामान लेते लेते उसके दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए कि आप उधारी नहीं देंगे, बस ये आपको करना है। और तो चीज़ें मैंने आपसे बता ही दी हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है ये आपको पसंद आएगा, और आपके अगर ये थोड़ा सा भी काम आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपकी किसी जानकार के लिए हो तो आप प्लीज़ उनको शेयर कर दीजिएगा। जिनको इस तरह की वीडियो की तलाश हो तो आप उनको शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसकी कुछ बातें भी अच्छी लगे, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए ये आप ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर की डिमांड पे था, तो मैंने आज जिस पे वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ उनको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। और हाँ, उधारी देने से बचिए, क्योंकि उधारी एक ऐसा दिमाग है जो आपके बिजनेस को खा जाएगा। तो आप इस उधारी के दीमक को ना अपने यहाँ वो जो कीटनाशक दवाइयाँ आती है ना, उसको मार के इसको भगाइए। क्योंकि ये अगर आपने उधारी देना शुरू कर दिया तो मैं सच बता रही हूँ, आपका प्रॉफिट या आपका लॉस आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और एक दिन ये आएगा कि आप दुकान बंद कर देंगे। तो अगर आपको अपनी दुकान लंबे समय तक चलानी है, अच्छे से चलानी है, तो आप इस चीज़ को करना बंद कर दीजिए। क्या आपने कभी देखा है कि ये जो दुकान वाले, ये जो कस्टमर होते हैं, ये कभी मॉल में उधारी मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। कभी बहुत बड़े शोरूम में उधारी मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। ये उधारी सिर्फ वहाँ मांगते हैं, हम जैसे छोटे जो दुकानदार होते हैं ना, ये वहाँ उधारी मांगते हैं। तो इनको इस चीज़ पे रोकिए, इनको बोलिए कि हम उधारी नहीं देंगे, बात खत्म। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ अगर इससे रिलेटेड आपको और वीडियो चाहिए होगा, और जानकारी चाहिए होगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी ले आ दूंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में बहुत सारी बातें कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।